कि हम जैसे भी हो नमाज पंजगाना मस्जिद न जाए। अल्लाह ने पूरी हुए जमीन को जाए नमाज बना दिया। खुदा की कसम, ये जमीन देख रहे हैं आप, अगर ये सूख जाए बगैर जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़ सकते हैं। अगर नापाक चीज हो तो अलग बात। घास के ऊपर, पक्के के ऊपर, ये जो रोड ढलाई रोड बना हुआ है उस पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ लो बगैर मुसल्ले के। वहां अगर कोई नापाक चीज है हो तो नमाज पढ़ाई। नमाज तो कपड़ा नहीं किसी के पास, ऐसे जगह पे है पूरा कपड़ा उसका छीन गया है। नमाज का वक्त आ गया, वजू करेगा, पानी नहीं, तयम्मुम करेगा, औरत मर्द भी करेगी, तयम्मुम करेगी और बैठकर नमाज रुकू सजदे से नहीं इशारे से नमाज पढ़ेगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, एक सहाबी थे, रोजाना नमाज सलाम फेरते ही हुजूर के साथ दुआ नहीं मांगते थे, मजलिस में बैठते नहीं थे, उठकर सीधे चले जाते। लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कभी बैठते नहीं, सलाम फेरते ही आपके भाग जाते हैं। हुजूर फरमाया आने दो। आए, फरमाया इधर आइए, सामने बैठाया, पूछा बाबा क्या बात है, मजलिस में बैठते नहीं, दुआ में शरीक नहीं, नमाज सलाम पढ़ते ही जिक्र अज़कार कुछ और पढ़ते नहीं, सीधा घर भाग जाते हो, क्या बात? हमारी रूहानी बाप है, उनको हक है पूछने का, सहाबा के शागिर्द है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे घर की बात है, इतने लोगों के सामने कहना मैं गवारा नहीं। फरमाया नहीं बोलो। फरमाया या रसूल अल्लाह मेरे पास मेरे घर में एक ही चादर है, मैं उनकी मस्जिद में जमात से नमाज आपके पीछे पढ़ने आया हूँ और मेरी बीवी एक गड्ढे में गल उतर कर अपने जिस्म का पर्दा करके खड़ी, मैं जाऊंगा गड्ढे में घुसूंगा नंगा और कपड़ा चादर दूंगा, मेरी बीवी बदन में लपेट कर नमाज पढ़ेगी। आज गोदरेज में नीचे से ऊपर तक कपड़ा ही कपड़ा, कपड़ों का जोड़ा, गाड़ियों का घोड़ा, क्या नहीं है। सऊदी अरब में रहते हैं मुसल्ला, वो माशाअल्लाह मोटा मोटा मुसल्ला लाके मस्जिद में कि तुम मस्जिद में हमारा तुम पढ़ो, हमको कोई वास्ता नहीं, हमको रियाल से मतलब है, चाहे नमाज का क्या मतलब है। घर में जाओ, जितने आदमी उतना चप्पल, उतना मोबाइल। आजकल तो मेंढी बकरी के गले में भी मोबाइल लटका है, कुत्ते बिल्ली भी मोबाइल चला देते हैं। लेकिन घर में खोजोगे जब जायनमाज 15-20 आदमी जायनमाज 2-3 मुश्किल से मिलेगा, वो पता नहीं कितने साल से उसमें धुआ नहीं गया होगा, वो तेल का चिट्टा लाग लाग के वहां इतना टान हुआ होगा कि तुम्हारा माथा रखा होगा। कोई नमाज पढ़ता ही नहीं। दादी थी पढ़ते थे, दादा थे, दादी थी बेचारी पढ़ती थी, दादा थे तो पढ़ लेते थे। माँ बाप को फुर्सत का अल्लाह। मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, सरवरे कायनात ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास एक जोड़ा कुर्ता था, उसी को धो के सुखा के आप नमाज पढ़ा। यह हम लेकिन आज हमारे पास क्या नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव। तो मैं कह रहा था कि नमाज अल्लाह का सबसे बड़ा हक है, ये किसी को भी किसी हालत में माफ नहीं। अलावा माँ बहनों की चंद अय्याम और दिन के, इसके अलावा माफ नहीं, जब तक होश और हवास बाकी रहे। हत्ता के कोई नमाज
वक्त का नमाज छूट जाए, पढ़ न सके, इस काबिल नहीं हो, सवाल बाकी है तो वसीयत करके जाए मेरी नमाज का फिदिया अदा कर दो, या फिर उसके घर वाले उसके नमाज का फिदिया अदा करें। या तो सालों सालों नमाज नहीं, फिदिया दे देगा जमीन में से, एक नमाज का एक सत्ता फिदिया, 60-70 जो भी हो। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, दूसरा हक जो बंदों पर है, माँ बाप का हक औलाद पर सबसे बड़ा हक है कि उनके हक को अदा करें। अगर माँ बाप के साथ, हदीस पाक के अंदर सरवरे कायनात ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी रोजी में बरकत हो तो माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करो। अगर चाहते हो तुम्हारी उम्र लंबी हो तो माँ बाप की खिदमत करो। दुनिया के अंदर जितना भी गुनाह है, अल्लाह चाहे तो दुनिया में अजाब में मुब्तला हमें करेंगे, नहीं तो आखिरत में तो पकड़ होगा। मैं खुदा की कसम खाकर कह रहा हूँ, हदीस की रोशनी में माँ बाप को सताने वाला जब तक दुनिया में सजा नहीं भुगतेगा उसको मौत नहीं आएगी, अल्लाह दुनिया में भी उसको अजाब देगा और आखिरत। माँ बाप को हमने क्या समझा? अल्लाह अकबर, माँ बाप का कदर हम क्या करें? बहुत सारी बातें। एक वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, हे अल्लाह, जन्नत में मेरा दोस्त कौन होगा? अल्लाह ने कहा, फलाना कसाई। कसाई तो समझते हैं, उस दौर में बकरा फरमाया अल्लाह, उसकी बस्ती ठिकाना पता, अल्लाह ने सब कि यही तेरा नौजवान कसाई जो है तेरा जन्नत में साथी बनेगा। चुनांचे बुजुर्ग और दोस्तों, अब हजरत मूसा पैगंबर चले, सफर करते हुए उस बस्ती में, गांव में पहुंचे, पता लगाया कि यही अभी आने वाला है। सुबह होते ही देखा कि नौजवान आया, एक बकरा लाया, उसको हलाल किया, साफ सफाई करके लटकाया और उससे मोचा वाला गोश्त निकाला, उसको बिल्कुल मीन कीमे के लिए बना दिया और उसको कपड़े पे बांधा और लटका दिया। बाकी ग्राहक आए, गोश्त दिया, खत्म हुआ। दोपहर के करीब उसका सारा बिक गया। अब वो गोश्त को लिया और अपना औजार लिया और घर चला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे। अब उसका घर करीब आया तो खसखस हुआ होगा यकीनी तौर पर, रोड तो नहीं था उस जमाने में। वो कसाई नौजवान ने पीछे देखा तो देखा एक बुजुर्ग, सफेद रीश, सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा। फरमाया सलाम अलैकुम। कहा कैसे आना हुआ? कहा मैं तेरे घर में 3 दिन कम से कम मेहमान रहना चाहता हूँ, क्या इजाजत दोगे? हम होते तो मस्जिद में चले जाओ, मौलाना अंसार साहब से बोलो 3 दिन हो तुम्हारा खाने पीने का इंतजाम। लोग नमाज पढ़ते हैं, मुसाफिर आए, सफीर आए, कोई आए, बेचारे मेहमान अजनबी सीधा नमाज पढ़े, सुन्नत पढ़े, चले गए। खुदा की कसम, ये तुम्हारा इस्लाम मेरा इस्लाम नहीं है। वक्त होता तो बताता इस्लाम क्या, किस चीज का नाम था, और आज हमने इस्लाम को क्या बनाया और गैरों ने हमको देख क्या समझा। यही तो बात है, असल चीज हमसे गायब हो गई। हमारा फितरत, हमारा किरदार, हमारा अखलाक, हमारा खरीदना बेचना, बाजार, हमारा व्यापार और बिजनेस, दुकान मकान, अखलाक, आदत, हर चीज जो है इस्लाम के खिलाफ हो गया। इसलिए पूरी दुनिया इस्लाम, उन्होंने मुसलमान के अमल को देखा, इस्लाम को नहीं देखा। इस्लाम को अगर देखते तो कभी मुखालिफ न होते। यही तो बात थी कि साहबा को देखकर, अरे ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को देखकर लोग कलमा पढ़ देते। 99 लाख किसी मुल्क के अंदर आकर आपने लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान क्या ताकत, हुआ, अजमत, दौलत, अमल,
शराब उसकी रोशनी से हर आदमी दुनिया की अंधेरी में मंजिल तय करता हुआ मंजिल मकसूद तक पहुंचा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत ये नहीं थी। वो जमाना मुसलमानों का नहीं था, यहूदियों का था, मुशरिकीन का था, दुश्मनों का था। फिर भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद अगर अजनबी को देखते, अगर एक है दो है ले लेते, ज्यादा है तो कहते चाचा तुम ले जाओ, फलाने साहब तुम ले जाओ, मौलाना मुशर्रफ साहब तुम ले जाओ, फलाने साहब तुम ले जाओ। बहुत रिवायत है। एक बार उर्दू की दूसरी में लिखा हुआ है मेरे भाइयों, दूसरी में चंद लोग आए, मुशरिक थे, ईमान वाले नहीं थे। हुजूर ने सबको बांट दिया। एक आदमी पुराना था, बड़ा खच्चर था, उसको किसी ने कबूल नहीं किया। हुजूर ने उसको साथ दिया। घर में गए, हुजूर घर में क्या होता था, जो कुछ खाना बना था अकेला खा रहे, उसको ऊँट की दूध ला के गरम गरम दिए, उसको पी गया। रात भर बिस्तरे में हुजूर अच्छे से बिस्तरा बिछा दिया, उस जमाने का जैसा भी हो, वो रात भर उल्टी और पैखाना करके बिस्तरा पूरे रूम सत्यानाश कर दिया और सुबह से भोरे भोर उठ के भाग गया। सुबह हुजूर जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाने गए तो घर में क्या देखते हैं, उल्टी पैखाना, वहां पे कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। वो हाथ जहाँ लग जाए, वो बाल बुढ़ापे तक सफेद नहीं, वो हाथ जिस पानी में गिर जाए, प्याली भर पानी से फव्वारा फूटे, 100 साहबा पानी पी ले, वो हाथ आंख में लग जाए तो अंधे को रोशनी आ जाए, टहनी को हाथ लगा दे तो लाइट बन जाए। आज हाथ एक मुशरिक, एक काफिर के पैखाने को लेकर अपने दस्ते मुबारक से साफ कर रहा है। अभी देखे ना अजीज मोहतरम मौलाना मुशर्रफ साहब कितने जोश से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के वाक़यात सुना रहे थे कि जब हुजूर ने हाथ उठाया उनकी माँ की हिदायत के लिए, तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु दौड़ रहे हैं। लोगों ने कहा क्यों दौड़ रहा है? कहा ये देखना चाहता हूँ कि अबू हुरैरा पहले उसके घर में पहुँचता है या नबी की दुआ माँ के पास पहले पहुँचती है या अबू हुरैरा पहले पहुँचता है। अबू हुरैरा दरवाजे पर खटखट, नगड़ी माँ का ईमान आगे नहा रही है, नरमी से कह रहे बेटा ठहरो। अबू हुरैरा की चीख निकली कि मुझसे पहले मेरे नबी की दुआ मेरी माँ के हक में हिदायत के लिए काम कर गई। जो माँ कल दरवाजा खटखड़ा था हुजूर के दरबार से आकर तो कड़वी कसरी बात सुनाती थी, और आज मोम जैसे बात कर रही है, पिघल कर। समझ वो हाथ धो रहे हैं। दूसरे साथी आए, नाराज हुए, मगर जो भागा था भगोड़ा तलवार छोड़ के भागा था। अब अंधेरे जंगल के इलाके में बगैर तलवार के जाना, मौत को दावत देना। जानवर है, चरिंदे हैं, डाकू सब कुछ। अब वो आया तो कुछ नहीं, सारे साथी मारे मरे उसको। और ये देखो हुजूर ने उसको तलवार दी। क्यों आया, क्या तबियत ठीक पर तबियत पूछी, तलवार मार। रिवायत में आता है कि हुजूर के खिलाफ देखकर कलमा तो मैं अर्ज कर रहा था, मस्जिद में कोई मेहमान आ गए तो हम कहते जाओ इमाम साहब में जाओ, ये तो कहते मदरसे में चले जाओ, खाना बना रहे खा ले, लाने को तैयार। हालांकि हदीस में आता है कि मेहमान मेजबान के घर में लेकर आता, बैरे मूसा अलैहिस्सलाम चले, वो बेचारा नेक आदमी भागा, ये बुजुर्ग आदमी अल्लाह वाले बैठिए, वो जानता नहीं था कि पैगंबर वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। बैठे ये रोटी बनाया, रोटी को चूरा और उसमें गोश्त डालकर क्या बनाया, नरम एकदम कर दिया, थोड़ा पानी गिलास में लिया, एकदम चर डाला और वो खाने को लेकर इस तरह प्याली में अंदर गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देखने तो आए, इसका कौन सा अमल है तो जन्नत में मेरा दोस्त साथी बनेगा, पड़ोस बनेगा। अब अंदर गए, देखा एक पुड़िया, 4 हड्डी उसका है बस बदन, मगर जान। उनको उठाया,
पानी से साफ किया, सफाई किया और ये लुकमा लिया, गोद में बैठाकर खिला रहा है, एक एक जरा खिला रहा है, पानी दे रहा है। जब माँ खाने से हाथ उठा देती है तो मुंह को साफ करके सुला देता है। फिर माँ इशारे से बुलाई, इन्होंने कान दिया, माँ ने क्या कहा, बेटा ने सुना और मुस्कुरा कर जैसे बाहर आना चाहे, बाहर के रूम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जल्दी से आके इस चारपाई पर बैठ गए जहाँ बैठा था। फिर खाना निकाला, दोनों जो भी था खाना खाए, खाना वाना खत्म हो गया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, बाबा ये बुढ़िया कौन है? कहा आपने देख लिया? मेरी माँ है, कई सालों से बीमार है और कई साल से मैं ऐसा ही चलो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे कान में क्या कहा? मेरी माँ को जब मैं खिला लेता हूँ तो इस तरह इशारे से बुलाती है, मैं जब जाता हूँ तो कान में कहती है, अल्लाह जन्नत में हजरत मूसा का तेरा पड़ोसी, हजरत मूसा को तेरा पड़ोसी बना। मैं सोचता कहाँ की बात कहाँ, मैं और मूसा पैगंबर जन्नत में एक साथ। मैं इसको बस एक दुआ समझकर, मामूली हल्का समझकर मुस्कुरा के चला आता। कहाँ मेरी किस्मत के हजरत मूसा के साथ जन्नत में मैं रहूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ नौजवान पीछे मुबारक। क्या? मैंने अल्लाह से पूछा था कि जन्नत में मेरा साथ कौन होगा, मेरा साथी कौन होगा, दोस्त कौन होगा। अल्लाह ने तेरा नाम लिया था, ठिकाना पता बताया था, तेरा कौन सा अमल था, उस अमल की बुनियाद पर मूसा पैगंबर वक्त के नबी के साथ तेरा हशर जन्नत में होगा। मैं वो अमल देखने आया था, वो अमल कुछ नहीं इलावा इसके जो तेरी माँ तेरी खिदमत से खुश होकर तुझे दुआ, वो दुआ की बरकत है कि तेरा दुआ अल्लाह के हक में कबूल हुआ है। मैं मूसा पैगंबर हूँ, मुझे अल्लाह ने कहा है तू मेरा जन्नत में साथी होगा। जो माँ तेरी रोजाना दुआ। मेरे भाई मेरे माँ बाप अगर नाराज हो जाए तो उनसे क्यों, किस लिए, सबूत दो, दलील दो ना, सब उनकी दुआएं निकलेगी। वो दुआ तुमको चैन, अमन, सुकून की जिंदगी नसीब। इसलिए भाइयों और दोस्तों, माँ बाप बहुत खुदा कसम, जिनके माँ बाप नहीं है उनसे कुछ भी हो, जैसा करेंगे हम वैसे ही भरेंगे। हमें तो बाप, बहुत सारे लोग तो बाप बन गए। जो भी शादीशुदा है, 4-5 साल हुआ, सब माँ और बाप बन चुके हैं। हम अपने माँ बाप के साथ जैसा बर्ताव करेंगे, हमारे बुढ़ापे में भी उसी हमारे साथ। हम लोग अगर थोड़ा किए होंगे तो जमाना आ रहा है हमारे साथ ज्यादा होगा। और उनके जमाने में तो था नहीं, बुढ़ा बुढ़ी को लेकर कहाँ छोड़ते थे। आजकल क्या हुआ है, वो जमाना आ रहा है, मोबाइल का दौर है, हमें कोई रखेगा नहीं। अगर हम अपने माँ बाप के साथ कुछ बर्ताव अच्छा किए होंगे तो हमारी औलाद देखकर हमारे साथ कर सकती है कि अल्लाह की तरफ से फैसला भी हो जाएगा, इंशाअल्लाह हम किए थे हमारे साथ होगा। लेकिन अगर नहीं किए, ये औलाद हमको भी देख रही है, दादा दादा के साथ कैसा बर्ताव हम लोग कर रहे हैं, वो भी वैसे ही करेंगे। ये तो मोबाइल में भी किस्सा कहानी लोग सुनाते हैं, मोबाइल में ऐसा कहानी है, ऐसा है, ये सब देखा दिखा सकता है। मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, फरमाया अगर मौत से तुमको अच्छी मौत आए और जन्नत में जाओ तो कमजोरों के साथ नरमी का बर्ताव करो, माँ बाप के साथ शफकत का बर्ताव करो और अपने मातहत मुलाजिम नौकरों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। अगर अल्लाह ने वो ताकत दी है कि तुम्हारे तहत में 10-12 आदमी, 5 आदमी, 8 आदमी, 2 आदमी है,
तुम्हारा नौकर, तुम्हारा मुनाजी, तुम्हारा जो है स्टाफ बन के काम कर रहा है, अगर उससे कभी गलती हो जाए, कोई परेशानी लायक हो जाए, कोई ऐसा उसका काम अनजान में किया है, प्रोग्राम से किया है, बदमाशी तो अलग बात है, अगर उससे हो जाए तो उसके साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव करो। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से ही खिदमत करते थे। आप फरमाते हैं कि 10 साल मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलामी किया, प्यार किया, लेकिन 10 साल में जितना मैं उनका नहीं किया वो मेरा किया। अगर कोई उल्टी सीधी काम कोई चीज तोड़ फोड़ दिया, हुजूर ने कभी भी नहीं कहा कि अनस तुमने ऐसा क्यों क्यों क्यों, इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इन्हीं बातों को बताने के लिए ये उलमाए किराम को बुलाकर आप हम अपना जलसा महल्ले का हो, बस या अपना जो है इनफरादी जलसा हो या इशाले सवाब के लिए हो, आज भाइयों ने इन मरहूम जो है गोरा साहब और बेगम चची साहिबा के इसमें जो है आप ये मुनक़िद की है जलसा और उलमाए किराम का आना। मेरे दोस्त, थोड़ी देर हम लोग यहाँ बैठकर दिन की बातें करना, जन्नत में कोई चीज का अफसोस नहीं होगा, मगर जब अल्लाह ताला छोटी छोटी चीजों का बदला बड़ी बड़ी आकार में जन्नत में देंगे ना, हमें अफसोस, काश कि हमारा वक्त दीन के रास्ते में, अल्लाह रसूल की खुशी करने में, दीन के रास्ते में अल्लाह रसूल की मर्जियात के मुताबिक जो वो चाहते थे, चाहे वो गरीब की मदद हो, चाहे वो माँ बाप की खिदमत हो, चाहे औलाद के हक हो, जो भी हो, अगर कर लेते तो कितना बड़ा बदला मिलता। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं तो मुबारकबादी पेश करता हूँ इन मरहूमीन दोनों के साहबजादे और इनके घर वालों को, इन्होंने आज इस मुबारक मजलिस को मुनक़िद करके यहाँ आप हजरात को बुलाया और उलमा से दीन की बातें सुनाई। बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमने जो कुछ भी दीन की बातें सुनी है, अल्लाह पाक उस पर हमें इखलास के साथ ताहया अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए और हम सब मिलकर उन दोनों मरहूमीन के जिनके घर वालों ने उनके लिए आज इसाले सवाब की गरज से उलमाए किराम को बुलाकर मेहमान नवाजी किया है और दीन की बातें सुनी सुनाई है। अल्लाह ताला उनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए और उनके भाई साहब जितने भी हैं उन सब के रोजी रोजगार में, अहल अयाल में, मालो दौलत में, उम्र में, हर अच्छे काम में अल्लाह बरकत का नुज़ूल फरमाए और भाई भाई आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, एक दूसरे की हमदर्दी, गमखारी और पूरे खानदान के जितने छोटे बड़े हैं सबको अल्लाह सेहत, आफियत, सलामती और दीनदार सच्चा पक्का मोमिन और मुसलमान बनाए। अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि वन नासि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। करीम अल्लाह हम सब के गुनाह को माफ फरमा। ऐ अल्लाह, जितने लोग यहाँ हाजिर हैं, ऐ अल्लाह बातें सुनी और सुनाई है, ऐ अल्लाह सबकी मग़फ़िरत और माफी का फैसला फरमा। या अल्लाह, आज के इस मुबारक मजलिस में जिन्होंने भी हिस्सा लिया है, चाहे वो सुनने के एतबार से हो, सुनाने के एतबार से हो, खर्च और दीगर मेहमान
मेहमान नवाजी के एतबार से हो, खिदमत के एतबार से हो, ऐ अल्लाह सब कुछ कबूल फरमा। या अल्लाह सब तेरी दीन के लिए आखिरत के सवाब की उम्मीद पर किया है, सबको दुनिया और आखिरत में इसका बड़े से बड़ा बदला अता फरमा। या अल्लाह इस मजलिस के सजाने में, कायम करने में, ऐ अल्लाह दीन की 5 बातें पहुंचाने में, सुनने सुनाने में जो सवाब मिला है, ऐ अल्लाह इसमें जो गलती, कोताही, लफ्ज़िशें हुई है, लापरवाही, बेख्याली हुई है अल्फाज के, ऐ अल्लाह लफ्ज़ और खताएं हुई हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तो फिर से माफ। या अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमा, इस मजलिस में बैठने वालों को कबूल फरमा। या अल्लाह घर वालों ने मजलिस का इनेकाद किया, ऐ अल्लाह इनको भी कबूल फरमा। इसका जो सही सही सवाब हुआ सरवरे कायनात ताजदार मदीना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक को पहुंचा दीजिए। कमोबेश 1,24,000 नबी और रसूलों की रूह पाक पर पहुंचा दीजिए। तमाम सहाबाए किराम, ताबेईन इकराम, तबे ताबेईन इकराम, बुजुर्गान दीन, औलियाए किराम, पीर, कुतुब, गौस व अब्दाल, सिलसिलाए कादिरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सहरवटिया, जमी मुस्लिमीन मुस्लिमात, मोमिन मोमिनात के रूह पाक पर पहुंचाते हुए खास करके मोहतरम मरहूम मगफूर गोरा चचा साहिबा, उनकी अहलिया बेगम बीबी साहिबा के रूह पाक पर और उनके खानदान में, ननिहाल में, नदियाल में, संदियाने में, अड़ोस पड़ोस में, खेश व अकारीब में, मिलने जुलने वालों में, ऐ अल्लाह रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अहिबा में, आइसा में, अकरबा में, या अल्लाह जितने भी मरहूमीन हो चुके हैं उनके रूह पाक पर इसका सही सही सवाब पहुंचा दे। या अल्लाह हाज़िराने मजलिस के मरहूमीन के रूह पाक पर इसका सही सही सवाब पहुंचा दे। या अल्लाह दोनों मरहूमीन की और सारे मरहूमों की ऐ अल्लाह माफी और मग़फ़िरत का फैसला फरमाने के साथ सबकी कब्र पर जन्नत का बाग और बगीचा बना दीजिए। ऐ अल्लाह सबको गरीब रहमत फरमा, जवारे रहमत में जगह अता फरमा। इलाहुल आलमीन कब्र को नूर से मुनव्वर उजाला फरमा। आलम बरज़ख क़यामत तक सुकून अमन से गुजारते हुए कब्र, हशर, नशर, कुल सिरात पर सुरखरुई और कामयाबी हासिल करते हुए ऐ अल्लाह सारे मरहूमीन को, खास करके इन दोनों मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस का हकदार बना दीजिए। उनके औलादों को, उनके रिश्तेदारों को ऐ अल्लाह सब्र जमील की तौफीक नसीब अता फरमा। या अल्लाह जितने भी भाई और जितने भी अफराद के घर में छोटे बड़े हैं आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, मिलन और प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब अता फरमा। या अल्लाह जो बड़े हैं छोटों के साथ शफ़क़त और मोहब्बत के साथ पेश आए। ऐ अल्लाह जो छोटे हैं अपने बड़ों का इज्जत, अदब, एहतराम करने वाला बना। या अल्लाह इस नस्लों को, इस नस्ल को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन इनकी रोजी रोजगार में वसअत और बरकत का नुज़ुल फरमा। या अल्लाह इनके पूरे खानदान वालों की जान, माल, आबरू, इज्जत, ईमान की चारों तरफ से हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुसलमान जहाँ भी रहते हैं सबसे जान की, माल की, आबरू की, इज्जत की, ईमान की चारों तरफ से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबत जदों के मुसीबतों को दूर फरमा, बीमारों को तंदुरुस्ती अता फरमा, बे औलादों को नेक और सालिह औलाद अता फरमा, साहिब औलादों के औलादों को मुक्ति और फरमा बरदार बना। हमारी मसाजिद, मदारिस, खानका, दावत और तबलीग और दीन के सारे शोबे और मराकिज़ की हिफाजत फरमा, इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह पूरी दुनिया में चैन, अमन, सुकून, शांति, खास करके हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर उड़ीसा की सरजमीन में ऐ अल्लाह इत्तेफाक, इत्तेहाद और चैन और सुकून, अमन का फैज़ा, शांति का फैज़ा कायम फरमा। बिरादरान वतन के दिल में हमारी मोहब्बत को जगह अता फरमा। ऐ अल्लाह करम का, रहम का, दरगुजर का, फजल का, एहसान का मामला फरमा। या अल्लाह आप हमारी दुनिया बना दीजिए, अब हमारी आखिरत बना दीजिए, ज़ाहिर और बातिन को एक साथ फरमा दीजिए। तेरे मारिफत का नूर हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमा। या अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं जानता है कि हम अब और कितना दिन जिंदा रहेंगे।
मौत और हयात तेरे कब्जे कुदरत पे है। ऐ अल्लाह जितना दिन भी बाकी है तेरे हुक्म प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत शरीयत पर इखलास के साथ अमल करते हुए कलमे की मौत, पाकी की मौत, इज्जत की मौत, ईमान अकमल ईमान के साथ खात्मा बिल खैर का फैसला फरमा। या अल्लाह परवरदिगार आलम इस दुआ में छोटे बड़े माँ और बहन बुजुर्ग ऐ अल्लाह उलमा हुफ़ाज़ जितने भी लोग शरीक है नजदीक दूर में या अल्लाह शरीक है सबके दिल के अंदर जो नेक तमन्ना है, नेक आरज़ू है, नेक ख्वाहिशात है, ऐ अल्लाह दुनियाई एतबार से भी और आखिरत के एतबार से भी ऐ अल्लाह जो नेक तमन्ना है सारे लोगों की नेक तमन्ना नेक दुआओं को ऐ अल्लाह मकासिद हसना को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फिर से कबूल फरमा। या अल्लाह हमने जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से बाकी रहेगा वो भी अता फरमा। हमारी मुख्तसर दुआओं को तेरे फजल और करम से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फिर से तमाम तेरे मुक़र्रबीन ऐ अल्लाह मुतवक्किलीन और मुत्तकीन और सालिहीन और तेरे नेक बंदों के नेक आमाल के वसीले से हमारे सारी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिही वन नास अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिहि। सुब्हान अल्लाह।